जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। बैठे रहिए सब लोग। आज शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को। जो जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। बोलो बेटा। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। महाराज जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। शंकर भगवान अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? क्योंकि भगवान नारायण सांपों के ऊपर लेटे हैं, सर्प के ऊपर शेष सैया है। भगवान नारायण शेष सैया पर सर्पों के ऊपर लेटते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिन सर्पों पर भगवान के चरण पड़ते हैं उन सर्पों को मैं अपने गले में धारण करूँगा प्रसाद स्वरूप, इसलिए वो सर्पों की माला पहनेंगे। और मेरी बहन आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है और मेरे अम्मा पापा और मेरी मैम है वो आपको बहुत सुनते हैं, तो उनको आप राधे राधे कह दीजिए। सबको आपके से जुड़े हुए लोगों को सबको और मेरी बहन से एक प्रश्न है। हमारे बचपन का नाम स्कूल का बताएं कि गांव का बताएं? जो सब लोग बोलते थे गांव में हमें लोग अन्नू ANNU अन्नू है। स्कूल का नाम है अनिल। और यहाँ आपके बीच में दास चौधरी ठीक है। खुश है। लो बेटा किसका सवाल है? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी में दिल्ली से मनोज कुमार और आपकी भगवत कथा भी कराना काफी। और गुरु जी ये पूछना चाहता हूँ नवदा भक्ति क्या है और इसका क्या स्वरूप है, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? नौ में से एक भी आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। जी गुरु जी। नौ भक्ति होती है नवधा और प्रथम भगत संतन दर्शन का, दूसरा कथा प्रसन्ना, कथा सुनना पहली भक्ति है। भगवान का नाम कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। गुरुजनों की सेवा करनी तीसरी भक्ति है। कथा सुनाना चौथी भक्ति है। भगवान का नाम विश्वास के साथ रखना पांचवी भक्ति है। सरल हो जाना छठवीं भक्ति है। सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। संतोष रखना आठवीं भक्ति है। और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना नौवीं भक्ति है। जी हमने तो आपने चरणों में समर्पित कर लिया, आपने तो भगवान पीछे ले जाओ माइक की जरा। देखो किसका प्रश्न है बेटा, हाथ उठा लो। मेरा मन बहुत जब से बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
और एकदम से सर बनता है। आज कल दिन से आपसे मिलने के लिए मैं सोच रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा हूँ। आज मेरे को जब नींद आ गई तो आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ा और एक लड़का था, एक साथ से इस लड़का था कि चलो 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 चलो, कोई नहीं साथ देता था। गुरुजी ऐसा ही करके बड़े लड़का को मैंने पैसा वही निपटा के दिया, मगर साथ नहीं आया कि कभी कागज भी कर दिया। भगवान आपको सुखी रखे। समझाने के बाद में पता है लोग के बताएगा। कोई बात नहीं, भगवान सबको पूरे परिवार के आशीर्वाद से सबको जैसे नीति आता है क्या खुश हो रहो, गया। खुश रहो। देखो पीछे ले जाओ मैं। गुरुजी जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। गुरुजी संस्कृत में एक श्लोक है, उसका शब्दार्थ जानते हैं। बताइए। शांताकारं भुजगशयनं परिणामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्यर्घ्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान के बारे में ये स्तुति है। शांता, भगवान कैसे हैं? शांता, भगवान शांत है। कौन? भगवान श्रीमन्नारायण। शांता, भुजग शयनम, सर्पों के ऊपर लेटे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, भगवान के नाभि से पद्म कमल निकला हुआ। पद्मनाभम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, जो विश्व को धारण करने, विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन की तरह विशाल, गगन सदृशम मेघवर्णम, मेघों की तरह श्यामल वर्ण, मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी जी से सुशोभित है। लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी जिनके चरण दबा रहे। लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मीकांतम भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम कमलनयनं, जिनकी आंखें कमल की तरह सुंदर। कमलनयन योग विद्यान गम्य, जिनके जो भगवान बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी दुर्लभ है। योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं, ऐसे भगवान को हम वंदना करते हैं। भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं, जो पूरी सृष्टि का उद्गम पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। ये सब गुरुजी दो लाइन और है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवे वेदे सारपत प्रमुखनिषदे दर्यन्ति यम सांगा ध्यानावस्थितः ग्रहमेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुर गण देवानि स्मृतम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्, जिस परमात्मा की स्तुति यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्, जिस परमात्मा की स्तुति ब्रह्मा इंद्र शिव करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। इसमें इस श्लोक में जिनका सब ध्यान करते हैं, ब्रह्मा शिव दिक्पाल नाग यक्ष गंधर्व, उन सबके परम आराध्य भगवान श्रीमन्नारायण शरणागति करें। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। हाँ, अभी अंदर आप आइएगा, वहाँ अंदर दो लाइन।
खुश की बोलो। आप अच्छा करते रहिए, सामने वाला बुरा करे करो, भगवान अच्छा करेंगे आपके साथ। निकल जाओ ना, जब आपको पता है कि फंस गए तो निकलो, कोशिश करो। कौन बोलता है? कहाँ आए हैं? अरे पति तो मजाक में बोल देती है झूठ झूठ। क्यों मजाक करते हैं, प्यार करते हैं आपसे ज़्यादा से। तो आप अगली बार में वृंदावन में क्या नाम समझाएंगे, ठीक है? ले आना, अच्छा से जोड़ना, तब दारू छूट जाएगी। ये किसके साथ रहते हैं? नहीं, वो किसके साथ रहते हैं? तो आप साथ ही में रहो, अलग ना जाओ, छोड़ दो। कोई बात नहीं, शराबी है, समझाना शराबी हंसी होता है बिना बुद्धि का, उसको सचा से जोड़ना, बुद्धि आएगी आएगी। होगा, भगवान सब करेंगे। आप शरण हो भगवान को, बोलो। हाँ हाँ कर लीजिए। पीछे और किसका प्रश्न है? हाँ उठाओ। गुरुजी आ जाते हैं। जी गुरुजी, मेरे दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं, गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे हाथी का सिर क्यों लगाया गया था? अगर लगाना ही था तो उसका सिर क्यों लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई? भाई तुम्हारे भगवान सही है, और मतलब वो विश्वास मत करेंगे। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में, गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी, जिस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, यानी समझ रहे हैं, शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। सर तो हाथी का यूज किया, मनुष्य का यूज किया? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना, तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहाँ पे, इसलिए पहला। दूसरा प्रश्न ये नहीं, है, पहले इसका पूरा हो जाए। गणेश जी का जो स्वरूप है उससे हमें समझना क्या है, सीख क्या मिलती है, वो शिक्षा लेना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज़्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं देखता, अंदर होता ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है, कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं, तो सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है कि सुनना ज़्यादा है और बोलना कम। बोलो, ज़्यादा सुनो। जो ज़्यादा सुनता है, कम बोलता है, वो सुखी रहता है। जो ज़्यादा बोलता है, वो बहुत दुखी होता है। इसलिए उनसे बोल दो जो आपसे बोल रहे हैं। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे? इसलिए बैठे हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क, कुतरता रहता है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा। अब समझाओ उन मूर्खों को, देखने से नहीं होता। अब देखने से तो हम कहें कि मुर्दे की पूजा करते हो, भाई कोई लोग, हम लोग कहें किसी को पूजा करते है ना, तो कहने से नहीं है, उनके अपने भाव हैं, हमारे अपने भाव।
वो अपने काम की करें, हम अपने करें। उनकी मान्यता वो माने, हमारी मान्यता वो माने। उनकी मान्यता को हम ना नकारे, हमारी मान्यता को वो ना नकारे। ठीक है, इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। कहने के तो फिर बहुत सारी बातें हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं वो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। और हमारे यहाँ गणेश जी का सिर्फ इसलिए हाथी का है क्योंकि हाथी को हम लोग पूजते हैं, और गणेश जी से इतनी सारी शिक्षाएं तभी निकलती जब उनका सिर हाथी का होता। इसलिए बहुत कुछ कह दिया। एक छोटे से एक पेंटर पेंटिंग बनाता, वो कुछ कहता नहीं, उसकी पेंटिंग सब कुछ कह देती है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, हाँ या ना? तो समझदार है तो इशारों से समझे, गणेश जी के इशारों से। नहीं समझदार है बातें बनती नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है महाराज कि जो रामचंद्र जी भगवान की जो पिता थे दशरथ, वो वन में जब गए थे तो धोखे से हनुमान भगवान को बाण लग गया था। तो मतलब वो हमारे धर्म में बताते हैं कि मच्छी मांस नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए थे वो क्या नाम है, तो हिरण को मारने के लिए क्यों गए थे? तब मतलब पहले से ही ये चीज़ नहीं है बताई गई है, नहीं खाना चाहिए, तो हिरण को क्यों मारा था? राम जी ने भी मृग को मारा था, क्यों मारा? है ना, ये सवाल है। क्यों मारा था? ऐसा है कि दशरथ जी थे राजा और राम भी बनने वाले थे राजा। तो आपने मेडिकल साइंस को जानते हैं कुछ? मेडिकल जो डॉक्टरी पढ़ते हैं ना भैया, वो लोग चूहे पर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो डॉक्टर बनने वाले होते हैं विद्यार्थी, हम और आप, वो चूहे को काटते हैं, फाड़ते हैं, और आदमी पर तो रिसर्च कर नहीं सकते, तो अपनी दवाइयों का चूहों पर रिसर्च करते हैं। आपने सुना ये बात कि चूहों पर वो इंजेक्शन लगाते हैं, चूहे का टाँके वाँके लगा के सीखते हैं, तो चूहे मर जाते हैं ना कई बार। डॉक्टर इलाज वो जब अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहे वो मर जाते हैं, उससे उनको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो एक रिसर्च करते हैं। उसी प्रकार उस जमाने में राजा महाराजा लोग जंगल में शेर का और हिरण का शिकार इसलिए करते थे। हिरण बहुत तेज दौड़ता था, तो उस पर निशाना लगाते थे कि देखो आपका निशाना पक्का है कि नहीं। तो राजाओं के लिए छूट थी ये चीज़ें। शेर को वही मार सकता है जिसमें बल है। शेर का शिकार करके आया है, ये राजा के लायक है। तो मतलब कल को से आप देश के राजा हैं तो आपको बलवान निडर होना चाहिए। राजा ही भाग जाए दुम दबा के, Head northeast on Bhanumati Road, Parikrama Marg. इसलिए उस जमाने में सिर्फ राजा, आम पब्लिक नहीं, सिर्फ राजाओं को शिकार का अधिकार था। निशाना तो और किसी चीज पर भी लगाया जा सकता है, और किसी की हत्या करने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, किसी और पर लगाया जा सकता है, पर एक नियम बना है। जैसे डॉक्टरों को फिर चूहा ही के और पे एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लें? चूहे पर ही क्यों? चूहे की भी तो हत्या हो जाती है डॉक्टरों के कारण, मर जाते हैं। बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग, बंदर भी मर जाते हैं। क्यों? कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, एक के लिए, डॉक्टरों के लिए छूट है। हम चूहा मारे तो पाप लगेगा, पर डॉक्टर मारे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो नहीं पाप लगेगा। उसी प्रकार राजा के लिए, राजा भगवान का दर्जा होता है। प्रजा के लिए राजा कौन है? भगवान। इसलिए राजा को कुछ चीज़ें माफ थी, उनको आरक्षण दे रखा है शास्त्रों में कि आपको इसका दोष नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं शेर का शिकार, हिरण का शिकार। अच्छा, पहला। दूसरा कारण ये था कि जो राजा महाराजा जंगल में जो दुष्ट, क्या जानवर भी ना, कुछ जानवर दुष्ट हो जाते हैं जो दूसरों को सताते हैं, ऐसे दुष्ट जानवरों को वो मारते थे। हिरण का शिकार करते थे, पर सारे सामान्य हिरणों का नहीं, जो हिरण दूसरे हिरणों को परेशान करने लग जाए, जो अपना रौब जमाने लग जाए, ऐसे हिरणों का शिकार कर देते थे कि ये जाएगा तो और हिरण ठीक रहेंगे, इसलिए भी शिकार करते थे। राजा है, आदमी गलत करेगा दंड दिया जाएगा, जानवर भी गलत करे जानवरों के सबको दंड नहीं दिया जाएगा। तो राजा का न्याय है, सबको दंड देना, राजा अपना देता रहता है। इसलिए गलत नहीं, वो उस नजरिए से देखना पड़ेगा। खुश है।